छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग की परीक्षा में बमहिंडी की सुमन जायसवाल डीएसपी बनी हैं। जांजगीर चांपा जिले के लिए एक बड़ी उपलब्धि है। एक बेटी ने अपने परिवार का मान बढ़ाया है, जांजगीर चांपा जिले का मान बढ़ाया है। उनसे हम बात करेंगे, जिस तरह से ये बड़ी उपलब्धि आपको मिली है, किस तरह की पूरी प्लानिंग रही है पढ़ाई में, और ये जो सफ़र रहा है, क्योंकि 12वीं 2016 के बाद एक टारगेट रहता है आगे बढ़ने का। क्या पूरी प्लानिंग रही पढ़ाई में, और आज इस जगह पे आप पहुंची हैं, तो पूरी प्लानिंग हमारे दर्शकों को बताइए। सर 12वीं के बाद से ही मैंने अपना डिसाइड किया था कि मुझे सिविल सेवा में ही जाना है। तो बीएससी और एमएससी करने के दौरान मैंने जो इस क्षेत्र के टच में मैं रही, मैंने प्रीलिम्स की जो बुक्स थी उसके बारे में पहले से ही पढ़ना स्टार्ट किया था। उसके बाद एमएससी होने के बाद मेरा एज कंप्लीट हुआ तो 21 में मैंने पहला अटेम्प्ट दिया था। उसमें मेरा प्रीलिम्स क्लियर नहीं हो पाया था क्योंकि मेरी तैयारी मेंस के लिए नहीं थी। उसके बाद 22 में मैंने मेंस की स्ट्रेटजी अपनी बनाई। उसके बाद उसकी पर्टिकुलर पढ़ाई की, मेंस की उसका सीरीज़ दिया। तो तब मेरा जो बैकग्राउंड था मेंस का वो क्लियर हुआ, जो कॉन्सेप्ट्स थे मेरे वो क्लियर हो पाए। तो इसके बाद जो मैंने अटेम्प्ट दिया उसमें मैंने प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू तीनों क्लैरिफाई करके जो है डीएसपी का पोस्ट अभी लिया है। अभी जो है पूरी तैयारी में किस तरह से चुनौती रही, क्योंकि हर जो टारगेट रहता है उस टारगेट में एक बड़ी चुनौती हमेशा रहती है। तो क्या खास एक बड़ी चुनौती रही? आज एक उपलब्धि तो हासिल हुई, लेकिन कहीं न कहीं उसके पीछे एक चुनौती रहती है। क्या चुनौती रही है जो दर्शकों को हम बताएं आपके माध्यम से, और जो दूसरे छात्र हैं वो आपसे सीखें आगे बढ़ने के लिए? सब मेरे लिए एक चुनौती था कि मेरे को खाना बाहर का सूट नहीं करता है। तो खाना बनाना, अपना टाइम मैनेज करना और पढ़ाई के साथ अपने भाई का करियर भी देखना था मुझे, क्योंकि मैं और भाई साथ में रहते हैं। वो नीट वाला है और मैं पीएससी वाली थी। तो उसको भी मुझे देखना था कि उसका पढ़ाई प्रॉपर चले और मेरी भी पढ़ाई प्रॉपर चले। तो वो एक चैलेंजिंग था कि मुझे दोनों मैनेज करना था। लेकिन मम्मी का सपोर्ट रहा है, क्योंकि प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू तीनों के टाइम में जब पेपर नज़दीक आता था तो वो मेरे साथ थी। पूरे टाइम वो मेरे साथ थी और उन्होंने बहुत सपोर्ट किया है मुझे। पूरे घर का सपोर्ट मुझे रहा है। इनकी तरफ से पूरी फ्रीडम थी कि मैं आगे बढ़ूं और जो है अपने लक्ष्य को प्राप्त करूं। IBC 24 आपके यहाँ इस खुशी के माहौल पे दूसरी बार आया है, और पहली बार जब 2016 में आपको स्वर्ण शारदा स्कॉलरशिप IBC 24 की ओर से मिली थी, उस दौरान भी हम आए थे। तो ये एक बड़ी उपलब्धि उस दौरान हमने देखा, और आज आप डीएसपी बनी हैं। तो 2016 और 2023 में ये जो जितना अंतर आया है, और IBC 24 ने जो प्रयास किया था उसके बारे में आपका क्या कहना है? सर IBC 24 का जो प्रयास था, स्वर्ण शारदा स्कॉलरशिप, वो बहुत सारे स्टूडेंट में एक नए जोश, नई उमंग भरता है कि लड़कियां भी आगे बढ़ सकती हैं। मैं उनमें से एक थी कि मुझे ज़िले में प्रथम स्थान प्राप्त हुआ था, और उस स्कॉलरशिप का यूज़ मैंने अपने कोचिंग्स में जो फ़ीस होती है उसके लिए भी किया है। और वहाँ रहने खाने का खर्च स्टूडेंट को पड़ता है सर, बहुत खर्च आता है। तो ये जो स्कॉलरशिप थी वो बेनिफिट रही है मेरी आगे की पढ़ाई के लिए, और मैं IBC 24 को इसके लिए सादर प्रणाम करती हूँ कि उन्होंने इतना सपोर्ट हम सबको किया है। और आगे भी मैं उम्मीद करती हूँ कि ये जो कार्यक्रम है वो आगे जारी रहे। एक हमेशा किसी लक्ष्य को साधने के लिए हमने देखा है कि ये होता है कि भाई एक गाइडेंस का काफ़ी महत्व होता है। किस तरह से आपको गाइडेंस मिला? परिवार का तो सपोर्ट मिला ही, लेकिन शिक्षा की दृष्टि से आपको आगे बढ़ने में वो जो सपोर्ट है, वो गाइडेंस है, वो किस तरह से और किन किन लोगों ने दिया? सर पहले प्रीलिम्स क्लियर ना होने के बाद मैंने मेंस का जो कोचिंग ज्वाइन किया था, टुटेजा ट्यूटोरियल्स, वहाँ के सर लोगों का सपोर्ट मुझे बहुत मिला है। टुटेजा सर, देवांगन सर, मानस सर, सब ने बहुत सपोर्ट किया है। उनका गाइडेंस, उनके पढ़ाने का तरीका मुझे बहुत अच्छा लगता था, और पर्सनली उनसे गाइडेंस लेना भी मुझे बहुत पसंद था। पूरे सब्जेक्ट में कहीं भी डाउट हो तो उनके पास जाकर डाउट क्लियर करना, सर दिक्कत आ रही है तो नहीं यार हो जाएगा, ये उनका एक वर्ड था कि कोई नहीं हो जाएगा। तो वो जो वर्ड था ना, वो हमेशा साथ रहे हैं कि तुम लगे रहो, तुम्हारा सिलेक्शन होगा। तो एक जो टैग लाइन था उनका, वो हमेशा काम किया है, और उनका गाइडेंस रहा है, तभी मैं इस फील्ड में आगे बढ़ पाई। स्थानीय स्तर पे जो जिन शिक्षकों ने सहयोग किया, मदद किया, उनको उन्हें कहीं न कहीं उनका भी एक शुरुआती सपोर्ट रहा है, उन्हें आप क्या कहना चाहोगे? हाँ सर, पढ़ाई में मैं पहले उतनी अच्छी नहीं थी। 9th के बाद से मेरा मैथ्स बहुत कमज़ोर था। तो यहाँ के जो टीचर्स हैं उन्होंने मेरे मैथ्स को स्ट्रॉन्ग करने में, मुझे आगे बढ़ाने में, मुझे एक बिलीव दिलाने में कि तुम कर सकती हो।
वो किया। तभी मैंने 10th के प्रयास में अपने अपने आप को सोचा था कि मैं टॉप 10 में आऊँगी, पर उस टाइम मैं नहीं आ पाई। तो फिर उनका सपोर्ट रहा, उनका गाइडेंस रहा, इंस्टीट्यूट के सभी सर लोगों का, स्कूल के सभी सर का, ट्यूशन्स के सभी सर का जो है सपोर्ट रहा है। तो उसके बाद मैंने 12वीं में फिर से प्रयास किया था, तो मैं टॉप 10 में आई थी। तो वहाँ से था कि अगर मेहनत करो तो आप कुछ भी कर सकते हो। तो मेरे साथ वो एक पॉइंट जुड़ा था कि मैं मेहनत करूँगी तो मैं कुछ भी कर सकती हूँ। तो इसीलिए पुलिसिंग एक चैलेंजिंग जॉब है। डीएसपी के पद पर आप आओगी। एक महिला को कहीं न कहीं हमेशा जब वो किसी जॉब में जाती हैं तो एक बड़ा चैलेंज के रूप में होता है। तो ये पुलिस एक अलग पेशा है जो हमेशा समाज में चैलेंज के रूप में देखा जाता है। तो किस तरह से इस पोस्ट को लेकर देख रही हैं और क्या तैयारी है इस डीएसपी पोस्ट की? सर, डीएसपी का पोस्ट मुझे जो अभी मिला है उसमें मेरी तैयारी रहेगी कि मैं अपना ट्रेनिंग पीरियड्स जितना सिखाया जाएगा मुझे उसे बहुत अच्छे से जो है करूं, और फील्ड वर्क का अगर काम है तो जो भी समस्याएं वहां आती हैं उसको मैं जो है फील्ड लेवल पर जाकर तुरंत समाधान करने का प्रयास करूं। जो है महिलाओं की सुरक्षा के लिए मैं आगे काम करना चाहूँगी, और इस क्षेत्र में जो है एक पुलिसिंग का जो एरिया है उसको कवर करके जो ग्रामीण क्षेत्र के जो भी समस्याएं हैं उनको कवर करने का पूरा प्रयास करूँगी। जैसा कि आपने हमें चर्चा में बताया कि आपका टारगेट डिप्टी कलेक्टर का था, तो आप डीएसपी बन गई हैं तो यहाँ पे छत्तीसगढ़ में बहुत सारे पुलिस के महिला अधिकारी हैं। किसे आप आइकॉन मानती हैं और किस तरह से आपने पहले पुलिस के अधिकारियों को देखा है, उनके कामकाज को देखा है? सर, मैंने ललिता मेहर मैम को देखा है जो बहुत इंस्पायरिंग रही है मेरे लिए। उनका जो काम है वो मुझे बहुत पसंद है। तो उनको देखकर अलग से मोटिवेशन आता था कि पुलिस फील्ड में जो है वुमन इतना अच्छा कर रही है, तो मैं भी एक वुमन होने के नाते उस फील्ड पर जाकर बहुत अच्छा काम कर सकूँगी। जैसे कि टारगेट कभी ख़त्म नहीं होता और आपका टारगेट जो है वो डिप्टी कलेक्टर का रहा है, तो आगे अभी इस जॉब में रहते हुए आगे क्या आपका जो टारगेट है वो डिप्टी कलेक्टर का रहेगा? सर, अभी अगर मुझे टाइम मिलता है तो मैं ज़रूर प्रयास करूँगी कि मैं डिप्टी कलेक्टर के पद के लिए और एग्ज़ाम दूँ। लेकिन अभी मुझे डीएसपी का पद जो मिला है मैं पूरी निष्ठा से उसका निर्वहन करना चाहूँगी और अपने जो है पूरी शिद्दत से उसको निभाना चाहूँगी। बहुत सारे प्रतिभागी हैं, लाखों की संख्या में वो परीक्षा देते हैं, लेकिन सफलता बहुत कम लोगों को मिलती है। ऐसे लोगों को आप किस तरह से संदेश देना चाहोगी पढ़ाई में या मॉरल सपोर्ट के लिए? और कई लोग हार मान जाते हैं और कुछ अलग कदम उठा लेते हैं, उनके लिए आप क्या कहोगे? सर, एक तो ये है कि उनका इन्वायरमेंट बहुत मैटर करता है कि उनका ग्रुप सर्कल कैसा है, उनके गाइडेंस जो दे रहे हैं वो कैसे हैं। तो अगर वो पर्टिकुलर अच्छा रहे तो एक ग्रुप सर्कल आपका होना चाहिए, आपके फ्रेंड सपोर्ट आपके लिए होने चाहिए, फैमिली का सपोर्ट्स बहुत अच्छे से होना चाहिए, क्योंकि वही एक पिलर है जो एक स्टूडेंट को आगे बढ़ने में बहुत हेल्प करते हैं। तो फैमिली अगर सपोर्ट करे तो स्टूडेंट आगे बढ़ सकता है, एक ग्रुप सर्कल हो तो स्टूडेंट आगे बढ़ सकता है। एक पॉजिटिव एनर्जी के साथ अगर कोई स्ट्रेटजी बनाए और इस फील्ड पर आगे काम करे तो वो इस फील्ड पर चयनित हो सकता है। सर, हमारे साथ सुमन जायसवाल जो डीएसपी बनी हैं और उनका कहना है कि जिस तरह से पुलिस का जॉब है और एक महिला के लिए ज़रूर चुनौती रहती है, लेकिन वो इस पद को बखूबी और पूरी निष्ठा के साथ वो निभाएंगी और हर वो चैलेंज को वो स्वीकार करेंगी। लेकिन उनकी एक ही सोच है कि महिला संबंधी जो सुविधाएं हैं, महिला संबंधी जो विषय है, उसे लेकर को आगे काम करेंगी। राजकुमार साहू, IBC 24, जांजगीर।